दोस्तों, अगर आप किसी रियलिटी शो में हो और अगर आप वहाँ पे सबसे पहले अपने बारे में ना सोचें तो लोग आपको बेवकूफ़ कहने लगते हैं। लोग आप पे फिर वोट क्यों करेंगे, आप पे विश्वास ही क्यों करेंगे। तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा। उसके बाद जो तुम्हारा बाजू में लखते जिगर है, जिस पे तुम अपनी जान छिड़कते हो, चाहे वो तुम्हारी दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारी दोस्तनी हो, उसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन सबसे पहले तुम अपने बारे में सोचो। यहाँ टिकट टू फिनाले भाई साहब ने दान कर दिया। उसके साथ साथ जो टाइम ऑफ गॉड की चेयर कुर्सी मिलने वाली थी उसको भी बहा दिया। तो ये कहीं से कहीं तक सोशल मीडिया पे मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, कोई भी इस कदम को सही नहीं बोल रहा है। हाँ, कोई कोई इमोशनल होके कि हाँ जो किया उसने वो ठीक है, वो बात हम भी मानते हैं कि जो उसके दिल ने कहा वो उसने कर दिया। लेकिन अभी देखिए उसके रेperकशन क्या हो सकते हैं। वो एक इमोशनल पर्सन है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपने ये कहावत बहुत अच्छे से सुनी होगी कि डिसीजन, कोई अहम डिसीजन किसी भी इमोशन में नहीं लिया जाता है। अगर गुस्से में हो तुम बहुत भयंकर वाले, तब तुम ऐसा कोई फैसला मत लो, डिले कर दो थोड़ा सा। गुस्से में लिए फैसले बहुत बेकार वस्ट जाते हैं। और ख़ासकर अगर तुम रो रहे हो, तुम इमोशनल हो, इमोशनल जो साइड है वो तुम पे हावी है, तो तुम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। वो भी आगे जाके तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। ये बहुत पुरानी कहावत है और ये लगभग मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को ये पता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए ओवर कॉन्फिडेंट जो दिख रहा है यहाँ पे करणवीर मेहरा, दोस्तों टूटने वाला है। ये घमंड टूटने वाला है दोस्तों। एक इनर फीलिंग और एक मैं प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ कि मेकर्स पूरी तैयारी कर रहे हैं करणवीर मेहरा का ये घमंड चकनाचूर करने के लिए। मेकर्स तैयार हो रहे हैं। देखिए उन्हें इसकी जगह पे रजत दलाल को वो आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वो इस घमंड के साथ इस आदमी को नहीं लेके जा सकते जो अपनी ये प्लानिंग बता रहा है कि सर मैं तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टॉप 5 में जा रहा हूँ, और मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि चुम दरांग टॉप 5 में जा रही है। मतलब मेकर्स वहाँ पे मटर छील रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से अगर गेम चल रहा है तो फिर मेकर्स का क्या काम है? जो स्ट्रैटेजी वहाँ पे प्लान करते हैं फिर तो वो हैं। तुम ही अगर गेम प्लानर हो तो फिर तुम ही कर लो अपने हिसाब से कि मेरे हिसाब से ये जाएगा, मेरे हिसाब से वो जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस पे, मुझ पे मेरा ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो ये घमंड इसका दोस्तों, अच्छे अच्छों का घमंड नहीं बचा इसका। क्या, ये तो तुच्छ प्राणी है, ऐसे किया तो उड़ गया। इससे मैं बोलता हूँ कि विवियन तो बहुत बड़ी चीज़ है। इससे अविनाश का एक हाथ नहीं झिलेगा जो ये अकड़ रहा था उस वक्त। और बात कर रहा है प्लानिंग की, बात कर रहा है ओवर कॉन्फिडेंट की, कॉन्फिडेंट की। खुद ये बोल चुका है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर सकता हूँ। भाई साउंड अब से नहीं कर रहा है तू साउंड, ये तब से कर रहा है जब तू कोने में बैठा था, जब तूने टास्क करने से इनकार कर दिया था कि अरे ये बच्चों के बीच में मैं क्या बच्चों के बीच में मैं क्या करूँगा टास्क करके क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट था कि अरे ये टास्क करके थोड़ी ना कोई जाया जाता है आगे, मैं बिना टास्क के जाके दिखाऊंगा। आ गया ना यहाँ तक। लेकिन बस बहुत हो गया, तेरा जो भी ड्रामा था वो कंप्लीट, यहाँ पे गेम ओवर तेरा हो चुका है। दोस्तों प्लानिंग ये है, अंदर की बात ये है कि इसको बाहर निकालने की जो प्लानिंग है वो मेकर्स ने तैयार कर ली है। बस इसको टॉप 5 में ज़रूर ये जाएगा, लेकिन ये टॉप 3 या टॉप 2 से पहले पहले बाहर होगा। इसका घमंड मैं बोलता हूँ चौराहे पे लेके जाके फोड़ा जाएगा। और चुम दरांग का जब इविक्शन होगा दोस्तों, रेडी हो जाइए, चुम दरांग के इविक्शन पे तो ज़बरदस्त हंगामा करेंगे। और एक और अपडेट जो निकल के सामने आ रही है दोस्तों, सलमान खान ने बोला है कि जो तू ये सेक्रीफाइस करने लगा है घर के अंदर, मैं तेरी ये सेक्रीफाइस बाहर देखना चाहता हूँ। तू जितना अंदर चुम के बारे में सोच रहा है, क्योंकि तेरी वो गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तेरी वो वाइफ तो है नहीं, दोनों ने तुमने डिक्लेयर किया नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिसिपेंट कर रहे हो, दोस्त तुम बोलते हो। तो जितना तू कर रहा है इसके लिए सेक्रीफाइस, तू इसके लिए भागा है, अंडे तूने अंडे वाला टास्क किया है, तू इसके लिए गिरा है, पड़ा है, तू ये काम फिर दूसरों के लिए कर, फिर बाहर निकल के कर। रियलिटी शो में क्यों कर रहा है कैमरों के सामने? मैं देखना चाहता हूँ तू कितना विद्वानी है। करके दिखाएगा, आजा बाहर आजा। उसको इतना जलील, इतना बेइज्जत किया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं
कि वो कितना बड़ा बेशरम आदमी है, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। उसने जैसे ही ये सब चीज़ें सलमान बोलते हैं तो वो यहाँ पे लेयर लगा लेता है, बेशर्मी की लेयर। उसे कोई फ़र्क, जैसे ही ये वीकेंड का वार ख़त्म होगा ये दोनों लोग एक दूसरे की बाहों में होंगे। और इसके जो टुच पने वाले जोक्स हैं टुच पने वाले जोक्स हैं वो ये क्रैक कर रहा होगा। जिनको ये समझता है मेरे वन लाइनर, इसने बड़ी तारीफ़ करी थी मेरे वन लाइनर अच्छे लग रहे हैं ना। इसकी बहना बोली हाँ भैया तेरे वन लाइनर बड़े फेमस हो रहे हैं। भाई हम नैली में थे, हम थैली में थे, ये वन लाइनर हैं इसके, ये जोक्स हैं इसके। पता नहीं कौन सी नस्ल के वो लोग होंगे जो इसका गेम पसंद करते हैं भाई। मैं तो चलिए खैर कोई बात नहीं यार, सबकी चॉइस अच्छी थोड़ी ना हो सकती है। आप खुशनसीब हैं कि आपकी चॉइस है। अब विवियन डी सेना, अविनाश मिश्रा, ईशा, रजत दलाल भी अब जुड़ चुका है। आप सही ट्रैक पे हैं। और ये देखिए कि चलिए खैर क्या ही बात करूं, लोग गंदे लोग भी होने चाहिए, नहीं तो सब अच्छे अच्छे हो गए तो फिर अच्छों की वैल्यू कैसे रहेगी। अब देखिए कि विपिन या फिर रजत या फिर अविनाश, इन तीनों के हाथ में अपन ट्रॉफी देख सकते हैं। बाकी यह है दोस्तों अभी की अपडेट। जलील भरपूर कर दिया है सलमान खान ने, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो बेशरम आदमी है, उसे इस जलालत का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जैसा माइंडसेट करण का है वैसे ही उसने चुमका भी कर दिया है, उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। साफ साफ बोला कि भाई तू देख, तुझे तो ये पता है, तुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि तू टॉप 5 में गया, ठीक। उसके बाद तुझे सुपर कॉन्फिडेंस है कि चुम दरांग भी टॉप 5 में है। तो फिर तू तीसरी जो तेरी दोस्त है, माँ है तेरी, शिल्पा के लिए खेल लेता गेम। क्योंकि तुझे दोनों पे तो कॉन्फिडेंस है ही कि चुम जा रही है, तू जा रहा है। बेचारी शिल्पा का क्या, उसके बारे में सोच लेता, उसके लिए खेल लेता। क्योंकि तूने उसका तो नाम लिया नहीं कि वो टॉप 5 में जा रही है कि नहीं जा रही है, करता ना उसके लिए। तो देखो ये तो हमने पहले ही आपको बोल चुके हैं कि यहाँ पे जो ये ग्रुप है ये ओनली ऑन करणवीर और चुम का ही है, आपस में तालमेल तालमेल। बाकी ये नंबर गेम है, शिल्पा नंबर गेम है, श्रुतिका नंबर गेम थी, नंबर गेम के लिए उनको टांग रखा था। और हाँ इसमें उन दोनों का भी फ़ायदा था क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल ही जाता था। शिल्पा को भी प्रोटेक्शन मिला ही है, तो इसलिए वो भी अटकी हुई है हैंगर की तरह। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि शिल्पा को यहाँ से अब अपना रास्ता नापना पड़ेगा अलग। अब ये वीकेंड के बाद रोती हुई दिखाई देगी, फिर से कोई ना कोई बेटा आ जाएगा आंसू पोंछने के लिए, बस ऐसी कहानी चलेगी। तो खैर ये है अपडेट, हर तरह से एक्सपोज करण को कर दिया गया है। लेकिन इतना भी हम सब जानते हैं कि जो पीआर टीम है वो इसमें भी हाथ पैर मार के एक्टिंग उक्टिंग करके करण को ही सही साबित कर देगी और सलमान खान को कहीं ना कहीं गलत बताने की कोशिश होगी। पीआर टीम है भाई, कम से कम उनको 7-8 साल का अनुभव है, ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हैं यूट्यूब पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।